आइए आज हम लोग साइंस का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है? आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, तो यह दोष क्या कहलाती है? तो यह दोष क्या कहलाती है? ए में दिया हुआ है हम लोग का, ए में दिया हुआ है अम्बिदुक्ता। ए में क्या दिया हुआ है? अम्बिदुक्ता। और बी में दिया हुआ है दीर्घदृष्टि दोष। सी में दिया हुआ लघु दृष्टि दोष और डी में दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष। इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो ए में दिया हुआ है अम्बिदुक्ता। ए में क्या दिया हुआ है? अम्बिदुक्ता। बी में दीर्घ दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष और डी में क्या दिया हुआ है? लघु दृष्टि दोष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? डी में दिया हुआ है लघु दृष्टि दोष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्बिदुक्ता। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अम्बिदुक्ता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस दोष का निवारण होता है? अम्बिदुक्ता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस दोष का निवारण होता है? तो इसका ए में दिया हुआ है अवतल लेंस, बी में दिया हुआ है बेलनाकार लेंस, सी में दिया हुआ है उत्तल लेंस, डी में दिया हुआ है द्विफोकस लेंस। तो 3 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इस ए में दिया हुआ है दृष्टि परिसर, बी में दिया हुआ है अनंत बिंदु परिसर और सी में दिया हुआ है निकट बिंदु परिसर और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि परिसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र में दो दो है अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो 5 में बोल रहा है कि मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि देश होगा। तो ए में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री, बी में दिया हुआ है 150 डिग्री, सी में दिया हुआ है 160 डिग्री और डी में दिया हुआ है 120 डिग्री। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? दूरदृष्टि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाले आंखें साफ देख सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुएं को। दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष 7वां नंबर पूछ रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्या बोल रहा है? इसमें परिवर्तन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमाभि द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत सिग्नल में, विद्युत सिग्नल में। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, मतलब इसकी सीमा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मृत्यु के पश्चात कितने घंटे अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 से 6 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाएगा, मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? कौन रंग है जिसका खतरे सिंगल में उपयोग होता है? पूछ रहा है इसमें कौन रंग है जिसका खतरे के सिंगल में उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, लाल रंग। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 14 में? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है, कौन सा होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी।
15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्निया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है, क्या होता है? 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा डी, सभी रंगों से कम। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? सूर्य के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, तो इसका गोला किस प्रकार से दिखता है? ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा सी, चिपटा। 19 नंबर क्या बोल रहा है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के अधिक होता है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? लाल गुलाब और हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 21 नंबर में प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का डी, तीनों। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो इसकी फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 23। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नीला। आइए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है? किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आप आपतन कोण फर्स्ट में और अपवर्तन कोण हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, LI के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? 25। इसमें क्या बोल रहा है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितनी समय का अंतर होता है? तो कितना समय के अंतर होता है? बस 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 26 नंबर में क्या बोल रहा है? उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या बोल रहा है? एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 - 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28। प्रिज्म से होकर प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो कौन सा दोष होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निका दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है? तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तो इसका तारे जो टिमटिमाता है तो क्या प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय। वायुमंडलीय अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है अगला? 33 नंबर। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, तो यह कौन सा घटना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 34। किसी कण पर पकड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 35 नंबर।
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय के कण क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा सी। आंखें का व्यवहार होता है, आंखें का इसमें व्यवहार पूछ रहा है, आंखें का व्यवहार होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग को बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित रहता है? तो किस दृष्टि दोष से पीड़ित रहता है? तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलाइड। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है? नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो इस नेत्र का गोलक व्यास लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर। विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? सिंगलों की व्याख्या कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 44। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशियां डायफ्राम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परितारिक। आग की पुतली किस प्रकार का कार्य करता है? आग की पुतली किस प्रकार का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवर्तित द्वारा की भांति। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परितारिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 47 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 48। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 49। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परितारिक। परितारिक। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रहे हैं? मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? क्या बोल रहा है 51 में क्वेश्चन? मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिक। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 53 नंबर। वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो कितने सेकंड तक रहता है? इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 54 में दृष्टि निबंध सिद्धांत उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका जो सिद्धांत होता है उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चलचित्र प्रक्षेपण में। चलचित्र प्रक्षेपण में। 55 नंबर क्या बोल रहा है? कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, परितारिक। क्वेश्चन नंबर कितना है? 56। क्या बोल रहा है 56 नंबर? जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? तो उस नेत्र में क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष।
अगला 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनाता है, आगे बनता है? इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? तो यह निकट दृष्टि दोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्या बोल रहा है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो कैसा प्रतीत होता है? इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? कितने रंगों के मेल से बनता है? तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 रंगों से। अगला क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या बोल रहा है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल का। क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या बोल रहा है? इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? तो यह किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? जो नेत्र स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहा है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणित को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिल्डर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोल रहा है? सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु दूरबिंदु कितना होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत पर होता है। क्वेश्चन नंबर 66। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर 66 का? ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? 67। 67 में क्या बोल रहा है? 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हम लोग का? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, आवर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या बोल रहा है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ मतलब स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है, क्या होता है? जो साफ नहीं देखता उसमें क्या होता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बैगनी। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 72। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता। 73 में क्या बोल रहा है? जरा दूरदृष्टि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है? तो किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाई फोकस। अगला क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या बोल रहा है? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 75। तो 75 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, परिवर्तित। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका सही आंसर तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
सिलियरी पेशियों द्वारा।